हर किसी का गुरु होना चाहिए, और गुरु ही नहीं गुरु मंत्र भी होना चाहिए। आजकल गुरु बनाते हैं लोग फॉर्मेलिटी के लिए कि मेरा पुण्य सुना हूं, आधा पुण्य मिलेगा। इंद्र ले लेता है बिना गुरु के पुण्य। हाँ? गुरु दीक्षा भी ले लिए और कहीं गुरु मंत्र का जाप ना करे या गुरु मंत्र याद ना रहे तो बिना रोल नंबर के पेपर में बैठोगे। चल तुम्हारे आधार कार्ड से नीचे एक नंबर काट दो, आधार कार्ड चलेगा? नहीं चलेगा। तो गुरु मंत्र के बिना जीवन अधूरी है। तो इसलिए धन रहे ना रहे, हिंदू हो तो तुम्हारा गुरु होना जरूरी है, और साथ में गुरु मंत्र होना भी जरूरी है। हमने अपने छोटे से उम्र में अभी मोगरा नाम के गांव में एक 70 नहीं 75 बरस के बुजुर्ग को दीक्षा दिया। वो जब ये कथा सुन रहे थे, साहू जी जाकिट वाकिट टिप टाप रहता था, बोले चावल दाल पचा लेता हूँ, कभी कभी बासी भी पचा लेता हूँ, मजबूत हूँ। मैंने कहा तन से तो मजबूत हो, गुरु बनाए? बोले इसमें कमजोर हूँ इसीलिए आपके पास आए। तो भैया आप बुजुर्ग हो गए, अब क्या मंत्र जपेगा वो? हाँ, इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कुंवारी कन्या को गुरु दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। बावरा हो गए हो। जब इच्छा हो आपकी, भगवान अकाउंट खुलवाने का जिस उम्र में इच्छा हो खुलवा सकते। कमाने के लिए दम होना, उसी प्रकार जाप करने की चेष्टा होना चाहिए। उम्र की पाबंदी गुरु दीक्षा में। जिस प्रकार से धन जन योजना का धन आपका काम आएगा, उसी प्रकार से यह योजना भी आपके काम आएगा। और ऐसा गुरु मत बनाओ कि मरे तो केवल दान लेने के लिए आ जाए। समझ रहे हो बात? इसलिए गुरु मंत्र लेकर के गुरु मंत्र का जाप करना जरूरी है। उदास, हताश और निराश चेहरे पर है और गुरु मंत्र का कहीं जाप कर लिए तो भगवान भी कहता है, जैसे मैनेजर आपके अकाउंट में पैसा रहता है देने के लिए बाध्य होगा कि नहीं? भैया दो पर्ची भर के दिए। मैनेजर का मन नहीं रहेगा तुम्हें देने का, फिर भी उनको देना पड़ेगा। उसी प्रकार धर्मराज को आपको सुख देने का मन भी नहीं होगा तो भी उसको देना पड़ेगा, अगर गुरु मंत्र आपके पास। अब ये बताओ, हाथ उठाओ, कौन कौन गुरु दीक्षा लिए हैं अभी तक? क्या बात है। और कौन कौन गुरु मंत्र याद है? झूठ मत बोलना। जिसका याद नहीं है वो अपने गुरु के पास जाए, नहीं तो दूसरा गुरु बना के मंत्र जाप जरूर करो। मंत्र जाप करना, तन कोई गुरु नहीं होता, मंत्र ही गुरु होता है। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो रचि कर सब होई, जो रचि कर सब होई। गुरुदेव ने कृपा करके कान को मंत्र दिया और मंत्र जा करके वह जो है यमुना के तट पर जपने लगे। यमुना के तट पर मंत्र ध्या रहे हैं और ध्याते ध्याते कौन सा मंत्र है? हाँ, आसन लगा करके बैठे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवा, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवा। पहले महीना में केवल कायत का फल और बेर खाया,
और 3 दिन तक ये कुछ नहीं खाते, तीसरा दिन शाम को खाए और आसन लगाकर यमुना स्नान करके फिर से बैठ गए। मंत्र क्या है? ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। दूसरा महीना चले, दूसरा महीना में 6 दिन तक के कुछ ना खाए, 6वें दिन पत्ती खाए। तीसरा महीना चले 9 दिन तक के कुछ ना खाए, 9वें दिन जल पिए। चौथा महीना चला, ना जल पिए ना तो पत्ती खाए, केवल हवा पिया और हवा पीकर ही कर रहे हैं क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रान्ते प्राप्ते तद्विदं वदासनः आत्मा विद्यानुसारणे मासं निश्शासनं हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचमे मासं प्राप्ते जित्सासो निपात्मजा ज्ञान ब्रह्मदेकैन ततस्ते स्थानो स्वाचिला। पंचम मास में होठ चलना बंद हो गया, हवा मुख से निकलना, नाक से निकलना बंद हो गया। हवा लिया लेकिन वायु को रोक लिया, वायु पान करके क्या कहे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो दुनिया की सांस चलना बंद हो गई। दौड़े 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 गए किनके पास? हाँ? इंद्र पवन देव के बाद बोले कैसी कंजूसी कर रहे हो भैया? 49 प्रकार के हवा हो फिर भी कंजूसी। बोले क्या करें, हमें वेंटिलेटर में जाने की जरूरत पड़ रहा है। पवन देव बोले ऐसा लग रहा है हमारा सांस दम घुट रहा है। दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा ने कहा तुम लोगों का 1-1 नाक है, मेरा 4 नाक है, उनको समस्या। दौड़े 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 गए किनके पास? शिव के पास। शिव ने कहा दौड़े 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 गए विष्णु के पास। विष्णु जी ने कहा तुम लोगों को अगर सांस चाहिए तो एक मंत्र के साथ जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि मेरा एक नन्हा सा भक्त है, श्वास को रोक लिया है, तो मैं उनको दर्शन नहीं उनका दर्शन करके आता हूँ। नैवं विदामो भगवान प्राणोधम चराचरस्य किला सत्वधामना विदेहि तन्नो विघ्नात् मोक्षा प्राप्तम वयम तो शरणम। तुम लोग मेरे शरण में आए हो और मैं उनको दर्शन देने नहीं, उनकी दर्शन करने जा रहा हूँ। और गुरु जी क्या बोल रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान सामने खड़े हैं, गुरु जी भजन में लिप्त है, तप में डूबे हुए हैं। तो कहा उठे। हरि ने हरि से कहा
हरि भक्त के हृदय से हट जा। हरि ने हरि को कहा हरि भक्त के हृदय से हट जा। हटूं तो हटूं कैसे जो मंत्र में बंधा हूं। आप जिनके दर्शन करने आए उनके प्रेम में फंसा हूं। तो निवेदन किया हटो न बलाट हलाट। हरि वहां से अंतर ध्यान हुआ। ध्रुव जी का समाधि टूटा। टूटते ही बोले ओम नमो भगवते। और वासुदेव को सामने देख करके कुछ बोल ना पाए। 15 से 20 मिनट हो गया तो गाल में भगवान ने कहा कपोल को छुआ दूं, लेकिन पूछू तो जरा इशारा के भगवान ने कैसे। भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी मुस्कुराए। ध्रुव जी मुस्कुराए, देवता लोग मुस्कुराए। देवता लोग मुस्कुराए, सुखदेव जी मुस्कुराए, परीक्षित मुस्कुराए, सब मुस्कुराने लगे। ये बताओ भगवान के भक्त क्यों मुस्कुराए? गुरु जी ने तो बुलाना सिखाया है लेकिन बोलना नहीं सिखाया है। अब बोले कैसे, क्या बोले, कैसे शुरू करे? ऐसे की कैसे समझ नहीं आ रहा है। तो कहा उठा भैया, क्या कहते हैं? मुस्कुराए भगवान, तो ध्रुव मुस्कुराए, देवता लोग मुस्कुराए। भगवान इतने टाइम तक के खड़े हैं तो इतना लंबा निष्ठा पकड़ा देते हैं तो। सुखदेव जी इसलिए मुस्कुराए जब जगतपति ही मिल गए तो मंगना ही क्या। परीक्षित इसलिए मुस्कुराए धन्य है मेरे गुरु। ध्रुव जी ने तपस्या किया लेकिन दर्शन मैं पा गया। ध्रुव जी मेरे से कम भाग्यशाली हैं। वो कैसे? उन्होंने केवल भगवान का दर्शन किया था और मैं भक्त और भगवान का दर्शन किया हूँ।